अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद का चांद जैसे ही नजर आ जाता है, लोगों में एक काम करने का बहुत ज्यादा एहतमाम पाया जाता है, और वो काम यह है कि भाई जिसको भी कुर्बानी करनी है, चांद देखने के बाद, चांद नजर आने के बाद वो ना नाखून काटे और ना अपने बाल वगैरह काटे और ना अपने बदन की कोई खाल काटे। ये बहुत ज्यादा एहतमाम किया जाता है। तो अब इसकी हकीकत क्या है? देखिए, एक हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म फरमाया है कि भाई जिसका इरादा कुर्बानी करने का हो, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो ईद का चांद देखने के बाद में, यानी दिलहिज्जा का चांद देखने के बाद में, ना वो अपने बाल कटाए ना अपने नाखून काटे। और ये अमल जो है मुस्तहब है ऐसा करना, बाल ना काटना, नाखून ना काटना, ये मुस्तहब अमल है। मुस्तहब कहते हैं ऐसे अमल को जिसको शरीयत ने पसंद किया हो और उस पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सवाब वगैरह भी ज़रूर मिलता है। दूसरी बात यह है कि इस अमल का ताल्लुक कुर्बानी से नहीं है। कुर्बानी से नहीं है का मतलब यह है कि अगर कोई चांद देखने के बाद में नाखून काट ले या बाल काट ले तो उसकी कुर्बानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुर्बानी का पूरा उसको सवाब मिलेगा। और नाखून काटता है या बाल काटता है चांद देखने के बाद तो ये मकरूह तंज़ीह है। मुस्तहब अमल के खिलाफ जो काम किया जाता है उसे मकरूह तंज़ीह कहा जाता है, और मकरूह तंज़ीह करने पर कोई अजाब या डांट डपट वगैरह नहीं होती है, कोई धरपकड़ नहीं होती है। तीसरा, इस बात का भी इसमें ख्याल रखा जाएगा कि नाखून ना काटने में और ज़ेरे नाफ बाल साफ ना करने में अगर 40 दिन मुकम्मल हो रहे हैं, और वो 40 दिन मुकम्मल हो रहे हैं इन्हीं 10 दिनों के अंदर, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के बीच में, तो अब हुक्म यह है कि अब नाखून और ज़ेरे नाफ बाल छोड़े नहीं जाएंगे बल्कि इनको काटा जाएगा। 40 दिन मुकम्मल होने के बाद में इस बात पर अमल नहीं किया जाएगा बल्कि उनको तराशा जाएगा, क्योंकि 40 दिन तक नाखून को छोड़े रखना, ज़ेरे नाफ बाल छोड़े रखना ये गुनाह है और शरीयत ने इसको बड़ा ही नापसंद किया है। तो अगर किसी के नाखून 40 दिन हो गए हों कटे हुए, ज़ेरे नाफ बाल 40 दिन हो गए हों कटे हुए, तो ईद का चांद देखने के बाद भी, यानी चांद देखने के बाद दुल्हिज्जा का, उसको काटने ज़रूरी चाहिए, उनको अब छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कुर्बानी करे या ना करे। चौथी बात यह है कि जो लोग कुर्बानी नहीं करेंगे तो अब वो नाखून बाल काटें ना काटें, तो देखिए उनके लिए भी बेहतर यही है कि वो भी नाखून और बाल ना काटें, ताकि उनकी भी मैचिंग उनके साथ हो जाए जो इस अमल को कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला मुशाबहत इख्तियार करने पर भी, मैचिंग कॉम्बिनेशन एक होने में भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजर मिल जाता है। पांचवी बात इसमें इस बात का ख्याल है कि ये जो मसला बताया हमने बाल काटने का, इसमें दाढ़ी नहीं है। बाल लोग करते क्या है कि चांद देख करके जब तक कुर्बानी नहीं करते अपना शेव नहीं बनाते, और कुर्बानी करते ही शेव बना लेते हैं। तो ये समझते हैं हमने 1 तारीख से लेकर कुर्बानी ना करने तक जो शेव नहीं बनाया ये बहुत बड़ी नेकी की है, और अब कुर्बानी करने के बाद में शेव बनाने की इजाज़त मिल गई है। तो याद रखना, आप शेव चाहे कुर्बानी के बाद करें, बनवाएं, या कुर्बानी से पहले बनवाएं, या 1 साल में कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त बनवाएं, ये गुनाह है और हराम है दाढ़ी कटवाना, दाढ़ी 1 मुश्त से पहले काटना। तो इसमें दाढ़ी शामिल नहीं है, इसमें शेव शामिल नहीं है। दाढ़ी चाहे कभी भी कटाएं, किसी भी वक्त कटाएं, इन दिनों में, इन दिनों का अलावा दाढ़ी कटवाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। तो इस मसले से दाढ़ी बिल्कुल अलग है, और दाढ़ी को तो रखा ही जाएगा, छोड़ा ही जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस में इस बात का जिक्र फरमाया है कि मूंछें कटाओ, दाढ़ी बढ़ाओ।